मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो एक लास्ट इसके अंदर के डोमेन ऑफ ए फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और बन रहे हैं जो बढ़िया एग्जामों के अंदर पूछे हुए हैं और कॉमन है, लगभग सब एग्जामों के अंदर पूछे हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आज और ले रहा हूँ मैं। उसके बाद में अपने पास में कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो एफ एक्स इजिकल टू 1/x मॉडुलस माइनस एक्स, ये इसका रूट है। ये अपने पास एक क्वेश्चन दिया गया। अब अपने पास इसका डोमेन निकालना है, इसका प्रांत निकालना है अपने को। तो x की वो वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा, अपने को x का वो मान ज्ञात करना है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा, वो इसका डोमेन कहलाता है। और मॉडुलस x हमें पता है कि इसके अंदर क्या होता है, x 0 और 0 से बड़ा है जब तो x होता है, x 0 से छोटा होता है तो इसके अंदर माइनस x होता है। तो अब अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर देखो, अगर इस चीज़ को अगर हम हल करें तो x मापांक माइनस x, ये जो स्टेप है, इस चीज़ को अगर अपने पास हल करें तो हमारे पास हल करने पर किस तरह की स्थिति बनेगी। अगर x 0 से बड़ा लेंगे, x 0 से बड़ा लेंगे तो इस स्थिति के अंदर हमारे पास ये मान कितना आएगा, x माइनस एक्स इजिकल टू 0। तो इसका मतलब x 0 और 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब ये मॉडुलस x है वो तो क्या होगा, x हो गया। और x माइनस एक्स क्या होगा, दोनों इक्वल है तो इसका मतलब वैल्यू क्या होगी, 0 की इक्वल आएगी। अब इसी टाइप से अगर x 0 से छोटा है, x 0 से अगर अपने पास के क्वेश्चन के अंदर अगर छोटा है तो इस स्थिति के अंदर हम क्या करेंगे, मॉडुलस x है वो तो क्या होगा, माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस एक्स इजिकल टू कितना होगा, -2x आ जाएगा। x 0 से छोटा है तो इसका मतलब हमारे पास ये तो क्या होगा, x 0 से छोटा है तो माइनस एक्स हो गया, तो माइनस एक्स -2x हो गया। अब देखो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो चीज़ हम लोग को पता है कि इसके अंदर 0 नहीं होनी चाहिए। फंक्शन डिफाइन तभी होगा, फंक्शन अपने पास में परिभाषित तभी होगा जब जिससे डिवाइड करते हैं वो 0, एक तो क्या वैल्यू नेगेटिव नहीं हो और एक वैल्यू अपने पास इसके अंदर का 0 के इक्वल नहीं हो। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का x जब 0 और 0 से बड़ा है तब तो ये 0 आता है। इसका मतलब ये केस तो हम ले नहीं सकते कि 0 से डिवाइड करते ही हमारे पास इसके अंदर का ये वैल्यू क्या होगी, डिफाइन नहीं होगी। अब x 0 से छोटा है तो ये वैल्यू क्या आएगी, x 0 से छोटा है तो ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या आएगी, -2x आएगी। ये स्थिति तब आएगी जब x 0 से छोटा है। अब यहाँ पे माइनस देख के आपको क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज नहीं करता है, क्योंकि अपने को रूट के अंदर वैल्यू पता है कि ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। परंतु यहाँ पे नेगेटिव देख के इसके अंदर का इसको नेगेटिव मत मान लेना। इसके अंदर का कंडीशन क्या करी है, x 0 से छोटा है तो x 0 से छोटा है तो इसका मतलब x नेगेटिव है, तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। x 0 से छोटा है, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। x 0 से छोटा है तो इसके अंदर का x की वैल्यू रखेंगे नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा, ये वैल्यू पॉजिटिव बनेगी। यहाँ माइनस देख के इसको नेगेटिव मत मान लेना। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर x जब 0 से छोटा है तो हमारे पास इसके अंदर ये वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू जो बनेगी वो पॉजिटिव वैल्यू बनेगी। कहीं नेगेटिव देख के इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर ये मत मान लेना कि नेगेटिव का रूट है वो इसके अंदर क्या है, काल्पनिक मान हो गया, इमेजनरी वैल्यू है। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर का इसका डोमेन क्या आएगा, x लेस देन 0। इसका मतलब हमारे पास इसका डोमेन या प्रांत जो आएगा वो इसके अंदर क्या लिखोगे, -∞ से 0, -∞ से 0 इसमें शामिल नहीं होगा। तो 0 शामिल होगा जब तो क्या होगा, x माइनस एक्स 0, 0 माइनस 0 0। तो इसके अंदर क्या होगा, इसका जो डोमेन आएगा वो इसके अंदर का नेगेटिव -∞ से 0 की इक्वल आएगा। बस यहीं पे क्वेश्चन, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वहाँ नेगेटिव देख के इसके अंदर के ज़्यादातर इसके अंदर के इस चीज़ को छोड़ देते हैं और इसका आंसर 5 लिख देते हैं और क्वेश्चन अपने पास गलत हो जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशली ध्यान से कीजिएगा। इसी तरह का ये मिलता जुलता एक क्वेश्चन देखो हो रहा है आपके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे 1/x माइनस एक्स मापांक x मॉडुलस, ये अपने पास इसके अंदर वैल्यू आ गई, ये अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या वैल्यू आ गई। तो इस स्थिति के अंदर क्वेश्चन के अंदर हल करेंगे तो क्या होगा, इस चीज़ को आप ले तो x माइनस एक्स मॉडुलस। अब x 0 और 0 से बड़ा है तो क्या लिखेंगे x, और मॉडुलस x क्या होता है, x 0 से बड़ा है तो x, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, 0 की इक्वल होगी। अब इस तरह से x 0 से छोटा होगा, x 0 से छोटा होगा तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर x और मॉडुलस x क्या होगा, -x के इक्वल हो गया। इसका मतलब वैल्यू क्या होगी, 2x के इक्वल होगी। ये वैल्यू कब आएगी, जब x 0 से क्या होगा, छोटा होगा।
तो ये वैल्यू देखो रूट के अंदर है, तो ये वैल्यू एक तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब x जीरो और जीरो से बड़ा है जब तक ये वैल्यू क्या जीरो है, तो इसका मतलब हमारे पास ये चीज़ क्या होगी, डिफाइन होगी नहीं, ये परिभाषित नहीं होगी। अब अगर x जीरो से छोटा है तो वैल्यू कितनी आ गई, 2x आ गई। तो इसके अंदर हमारे पास क्या 1/2x, इस वैल्यू को मैंने 2x लिख दिया है। ये कब आएगा, जब x जीरो से छोटा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखो, यहाँ पे देखने में ये लग रहा है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, परंतु कंडीशन क्या है, x लेस देन जीरो है। कंडीशन क्या है, x लेस देन जीरो है। इसका मतलब ये x लेस देन जीरो है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और नेगेटिव का रूट अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये मान क्या होगा, काल्पनिक मान होगा, इमेजनरी वैल्यू होगी। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका जो डोमेन आएगा वो क्या होगा, फाई आएगा। इसका डोमेन हमारे पास इसके अंदर फाई होगा। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर डोमेन है वो अपने पास इसके अंदर फाई हो गया। इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड हो गया, ये फाई कह दें या इसको नॉट डिफाइंड कह दें, ये अपने पास इसका आंसर होगा। तो ये दोनों तीनों क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के अंदर है, बहुत ज़्यादा एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं। और थोड़ा सा लापरवाही के कारण या जल्दबाजी में या ओवर कॉन्फिडेंस में इस तरह के क्वेश्चन है वो गलत हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जब करो तो आप थोड़ा सा केयरफुली कीजिएगा। x माइनस यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया, x माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्वपूर्णांक। तो अब आपने बस इसके अंदर x माइनस एक्स महत्वपूर्णांक, ये आप लोगों को बताया था मैंने अपने एनसीईआरटी के अंदर क्या है, +1 और +2 दोनों के अंदर क्या है, इस चीज़ को अलग से ऐसे लिखा नहीं है, इसको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं। x माइनस एक्स महत्वपूर्णांक, ये x माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहलाता है। इसको कर्ली ब्रैकेट मजले ब्रैकेट में लिखा जाता है। और इसकी वैल्यू आप लोगों को मैंने बताई थी, अगर x है वो इसके अंदर क्या होगा, अगर z का एलिमेंट है तब तो ये वैल्यू क्या होती है, जीरो के इक्वल होती है। और अगर रियल नंबर में से z इंटीजर या पूर्णांक को निकाल दे तो ये वैल्यू जो आती है वो इसके अंदर क्या 0 और 1 के इक्वल होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। अपने पास 0 और 1 के बीच में होती है। तो इसी तरह की स्थिति के अंदर क्या अपने पास इसके अंदर ये वैल्यू आ गई। अब देखिए अपने पास इसके अंदर ये मान लेंगे तो इसका मतलब x माइनस एक्स महत्वपूर्णांक क्या होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 और इसके अंदर क्या होगी, 1 के बीच में होगी। ये जो वैल्यू अपने पास है वो इसके अंदर क्या होगी, 0 और 0 से बड़ी और 1 से इसके अंदर क्या होगी, छोटी होगी। ये वैल्यू 0 और 0 से बड़ी और 1 से इसके अंदर क्या होगी, छोटी होगी। परंतु अगर इक्वल टू साथ में लेते हैं तो ये वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। और नीचे अगर 0 साथ में लेंगे तो इसके अंदर ये मान क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब x इजिकल टू 0 भी ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर x माइनस एक्स महत्वपूर्णांक 0 से छोटा है, तो उस स्थिति के अंदर ये मान क्या होगा, डिफाइन होगा। x का जो मान है वो अपने पास इसके अंदर क्या है, अगर ये अपने को पता है कि इसके अंदर x माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या है, अगर इंटीजर है तो z होगी, 0 होगी। और अगर इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो इसके अंदर 0 और 1, इसका हम लोग दोनों को इंक्लूड करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर का इसका मान हो गया। तो x माइनस एक्स महत्वपूर्णांक है, इसका डोमेन तो क्या होता है, r होता है। और इसका जो अपने पास इसके अंदर का प्रीशियर होता है वो अपने पास इसके अंदर का 0 से 1 होता है। अपने को अगर इतना क्वेश्चन पूछा जाए तो थोड़ा ध्यान रखना है, x माइनस एक्स महत्वपूर्णांक या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कह दे तो इसका डोमेन तो क्या होता है, अपने पास इसके अंदर r होता है। दोनों को इंक्लूड करेंगे तो पूर्णांक इंटीजर और r माइनस जेड, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, r हो गया। ये इसके अंदर इंटीजर हो गए और ये इसके अंदर क्या होगा, इंटीजर को छोड़ के रियल नंबर हो गए, वास्तविक संख्या है। तो इसका दोनों को मिलाएंगे तो इसका डोमेन तो क्या होगा, r होगा। और इसका जो रेंज आएगा, इसका जो रेंज आएगा, ये जो स्टेप है इसका रेंज या प्रीशियर जो आएगा वो इसके अंदर 0 और 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। अगर आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा जाए तो थोड़ा सा स्पेशली ध्यान से करना, ये इंपॉर्टेंट है। अभी अपने पास इसके अंदर ही मान है और यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू 1 अपॉन और रूट के अंदर है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या लिख ली मैंने, ये वैल्यू लिख ली है, 0 और 0 से बड़ा और 1 से छोटा। परंतु रूट के अंदर क्या, जब अपने पास इसके अंदर वैल्यू लेंगे तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो x इजिकल टू 0 की स्थिति के अंदर ये मान क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। इसलिए इसमें 0 इसके अंदर का हटा देंगे, तो 0 इसमें से हटा देंगे। अब आपने पास इसके अंदर ये वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे इसका रूट लेना है तो इसका रूट लेंगे तो क्या होगा, x माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब आपने पास इसके अंदर क्या, इसका रूट ले लेंगे तो इसका रूट लेंगे तो क्या होगा, 0 का रूट 0, 1 का रूट 1। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर ये मान आ गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, अब आपने पास x की वैल्यू जो आएगी वो इसके अंदर क्या, आपने बस इसके अंदर क्या सिलेक्ट कर दिए
तो x की वैल्यू जो आएगी वो इसके अंदर 0 से 1 के बीच में किस स्थिति के अंदर आ रही है, x की वैल्यू अपने पास इसके अंदर 0 से 1 के बीच के अंदर इसके अंदर आ रही है। भी x अगर इंटीजर होगा तो ये वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। भी x अगर अपने पास इसके अंदर इंटीजर है तब तो ये वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और अगर अपने पास इसके अंदर ये वैल्यू लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। तो x की ये वैल्यू अगर लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का ये फंक्शन क्या होगा, अपने पास इसके अंदर डिफाइन होगा। x की अगर ये वैल्यू लेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, ये अपने पास इसके अंदर 0 नहीं आएगी। बोले अपने को ये चीज़ पता है कि x माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, इसमें 0 और 0 के 1 के बीच में है तो इसके अंदर 0 पे ये मान क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का डिफाइन हो नहीं पाएगा। क्यों, अपने को इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, नहीं कि इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। इस फंक्शन का डोमेन निकालना है तो डोमेन क्या आएगा, ये अपने पास इसके अंदर आ रहेगा। और इसका परिसर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 0 और 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। और अपने पास वो फंक्शन क्या दिया है, 1/x माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, और साथ में इसके अंदर का रूट है। तो इसलिए अपने पास इसके अंदर का, जब अपने पास ये वैल्यू लेते हैं 0 और 0 से बड़ी और 1 से छोटी, तो उस स्थिति के अंदर क्या, नीचे रूट वाली वैल्यू क्या है, एक तो 0 नहीं होनी चाहिए और एक इसके अंदर क्या होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए 0 को इसमें छोड़ देंगे, तो 0 को इसमें छोड़ देंगे तो हमारे पास इसके अंदर वैल्यू ही आएगी। और 0 को छोड़ते की स्थिति के अंदर है, 0 का अपने पास इसके अंदर क्या है, x अगर इंटीजर है, पूर्णांक है, तब तो 0 इसमें शामिल ही होगा और बाकी स्थिति के अंदर ये मान क्या होगा, शामिल होगा। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ये जो वैल्यू आएगी अपने पास इसके अंदर, तो x अपने पास इसके अंदर क्या होगी, वैल्यू क्या लेंगे, जब ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या होगी, कोई ना कोई निश्चित वैल्यू आए, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 और 0 से बड़ी और 1 से छोटी आएगी। और x के अपने पास इस मान के लिए अपने पास इसके अंदर का ही वैल्यू आती है। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर का इसका जो डोमेन आएगा वो तुम्हारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा, ये आएगा। इसका डोमेन तुम्हारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, ये आएगा। अपने को x की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा है, अपने को x की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा। तो x की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या है, ये नीचे वाली पूरी वैल्यू क्या है, ये अपने को पता है इसके अंदर 0 और 0 से बड़ी और 1 से छोटी है। परंतु अगर इसमें 0 शामिल करेंगे तो 0 से शामिल करेंगे तो 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, और नहीं ये वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये वैल्यू अपने को देखने पता लग रहा है कि नेगेटिव तो है नहीं, और नीचे 0 अगर छोड़ देंगे तो इसके अंदर ये वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब x का मान अगर हम ये लेते हैं तो उस स्थिति के अंदर हमारे पास क्या है, फंक्शन की वैल्यू अपने पास ये आएगी। तो इसका मतलब हमारे पास x की जिस मान के लिए फंक्शन डिफाइन होगा वही हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, इसका डोमेन होता है। तो x की वैल्यू जो लेंगे वो इसके अंदर r माइनस जेड लेंगे। अब अगर आपने को इसका प्रेशर पूछा जाता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कल मैंने आप लोगों को ये चीज़ करवाई भी थी। अब इसके अंदर क्या होगा, x माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो क्या होगा, अगर ये लेंगे तो फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा, क्योंकि अपने रूट वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 और 0 से बड़ी होनी चाहिए। भी आपने ये चीज़ की थी, x माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये क्या होना चाहिए, 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए। परंतु रूट के अंदर जब आता है तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर अपने पास इसके अंदर क्या ये वैल्यू अगर अपने पास क्या 1/, आता है तो इसका हमारे पास ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या होगी, पॉजिटिव कब आएगी, 0 और 1 के बीच में, जब x की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये जो मान आएगा वो इसके अंदर का इसका डोमेन आएगा। और अगर आपको इसका रेंज पूछा जाता है तो इसका रूट ले लेंगे, तो इसका 0 का रूट तो 0 हो गया, 1 का रूट 1 हो गया। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, ये 1/, है तो इसका प्रेशर निकालना है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे अपने, इसका अगर प्रेशर निकालना है तो इसके अंदर 0/1 इसका रेसिप्रोकल, या अपने पास इसका व्युत्क्रम ले लेंगे तो 1/1। अब इसका जब उल्टा करेंगे तो निशान क्या होगा, रिवर्स हो गया, निशान हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, रिवर्स हो गया। अब अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर आप इसको हल करो तो ये इसके अंदर क्या होगा, इनफाइनाइट हो गया, ये हमारे पास इसके अंदर क्या fx हो गया, और ये इसके अंदर क्या होगा, 1 हो गया। अब इसको उल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं, और fx की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, 1 से लेके इनफाइनाइट के बीच में आएगी। x की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट के बीच में आएगी, और fx की जो वैल्यू है वही क्या कहलाती है, इसका प्रेशर कहलाती है। तो हमारे पास इसके अंदर क्या, इस फंक्शन का जो प्रेशर या जो रेंज आएगी तो वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, ये इसमें 1 इंक्लूड नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो इसके अंदर 1 और 1 से बड़ी वैल्यू होगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है इनको एक बार थोड़ा सा जरूर अच्छी तरह से करके देख लेना आप लोग, बाई चांस कि शुरू में करते हैं तो उस समय इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, थोड़ा सा लंबा गैप आ जाता है, उस स्थिति के अंदर के ये टॉपिक क्या ओवरलैप होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसके अंदर का लंबे टाइम तक इसके अंदर का इसके बीच में गैप मत रखिएगा आप। ये बीच बीच के अंदर के 10 दिन 15 दिनों के अंदर बीच में इस तरह के जो टॉपिक है जिसमें आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, उनको बार बार इसके अंदर का अभ्यास कीजिएगा। चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, भी कम से कम 1 वीक में या 10 दिन के अंदर आपने 1 वीक के अंदर जितना पोर्शन पढ़ा है उस चीज़ को रिवाइज जरूर करो, फिर आपका कॉन्फिडेंस है उसके अंदर का उसका ग्राफ आप खुद ही महसूस कर लोगे।
अब एफ एक्स इजिकल टू लॉग 1/sin x, इसका मॉडुलस ले लिया, ये अपने पास इसके अंदर मान लिया गया। तो पहले 1 मिनट के लिए log x के लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को फिर वापस रिपीट कर दूं कि log x है, तो इसके अंदर क्या होता है, x 0 से बड़ा होता है, बेस 0 से बड़ा होता है, और अपने पास इसके अंदर क्या है, ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी थी पहले, a की पावर x अगर n के इक्वल है। मैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन के अंदर एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन के अंदर कभी भी किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। log x a की पावर n इजिकल टू अगर x है, तो n का log a बेस पे जो होता है वो x के इक्वल होता है, n का log a बेस पे जो होता है उसके अंदर x के इक्वल होता है। यहाँ पे किसी भी तरह से स्थिति आए इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास देखो a को जैसे बेस को मैंने मान लिया, तू मान लिया है, मैं बार बार ये एग्जाम्पल लिया करता हूँ सिर्फ क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए। अगर बेस अपने पास इसके अंदर क्या 1 से न लेके 1 से अपने पास इसके अंदर के अलावा कोई भी वैल्यू ले ली है, तो बेस अगर अपने पास इसके अंदर अगर पॉजिटिव है तो 2 की पावर 3 लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। 1/2 की पावर -3 है तो क्या होगा, ये 1/8 आएगी, और 2 की पावर 0 क्या होगा, 1 हो गया। इसका मतलब पावर चाहे पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव है, चाहे 0 है, बेस अगर पॉजिटिव है, पावर चाहे पॉजिटिव नेगेटिव 0 है, तो इसके अंदर क्या ये मान हमेशा क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या पॉजिटिव मान ही होगा। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर, अब देखो 1 की पावर कुछ भी लेंगे, 1 की पावर हमेशा क्या लेंगे, कुछ भी लेंगे, तो इसके अंदर मान क्या होता है, 1 होता है। तो log की जो डेफिनेशन होती है उसमें ध्यान रखना है, बेस कभी भी आपके पास इसके अंदर क्या 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, एक तो बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो इसके अंदर ये वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या है, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, और अपने पास n है वो भी अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए। तो n का log a बेस पे जो आएगा उसके अंदर किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा, इस पावर के इक्वल होता है, ये अपने पास इसके अंदर पावर के इक्वल होता है। इसका मतलब देखो जिस संख्या का log ले रहे हैं और जो अपने पास बेस है वो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। अपने को रिजल्ट याद रखना है, log का जब अपने पास का क्वेश्चन आता है तो जिस संख्या का log ले रहे हैं वो संख्या और जो बेस है वो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, और बेस अपने पास इसके अंदर क्या 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो 3 रिजल्ट अपने को याद रखने। तो इसका मतलब हमारे पास क्या log x बेस है, तो इसके अंदर क्या होगा, एक तो बेस है x जिस संख्या का log रहे हैं वो पॉजिटिव होगी, बेस है वो अपने पास इसके अंदर पॉजिटिव होगी, और बेस क्या होगा 1 के इक्वल नहीं होगा। तो 3 स्थितियाँ अपने को क्वेश्चन के अंदर का हमेशा ध्यान रखनी है, इसके अंदर कोई भी टाइप का कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो ये अपने पास इसके अंदर का इसकी बेसिक चीज़ है, जिस संख्या का log ले रहे हैं वो और अपने पास का जो बेस है, आधार है, दोनों पॉजिटिव होंगे, और बेस अपने पास इसके अंदर 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी लेते हैं तो अपने पास इसके अंदर क्या होता है, ये अपने पास इसके अंदर वैल्यू 1 आती है। ठीक है, ये आप लोगों को log वाला टॉपिक कराऊंगा, उसके अंदर आप लोगों को डिटेल के अंदर थोड़ा सा एक दिन और क्लियर कर दूंगा। तो log से रिलेटेड क्वेश्चन कंपटीशनों में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो बेस क्लियर करने के लिए आपको log का टॉपिक अलग से एक दिन करवा देंगे। अब देखो फंक्शन डिफाइन कब होगा, अब रूट के अंदर वैल्यू आती है तो अपने को पता है कि ये जो वैल्यू होती है 1/sin x, ये 0 और 0 से बड़ा होगा। रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो 0 और 0 से बड़ी होगी, ये वैल्यू 0 और 0 से बड़ी होगी। और अब आपने पास इसके अंदर क्या है, ये वैल्यू जो दी है, ये वैल्यू जो नीचे वाली वैल्यू दी है, ये इसके अंदर क्या मॉडुलस है, तो मॉडुलस हमेशा क्या होता है, 0 और 0 से बड़ा होता है। मॉडुलस हमेशा इसके अंदर का 0 और 0 से बड़ा होता है। तो एक रिजल्ट थोड़ा सा आप याद रखिएगा, log 0 जो होता है वो -इनफाइनाइट होता है, चाहे कोई भी आधार है। अगर आधार आपको नहीं दिया तो आधार अपनी ओर से क्या ई लेते हैं, आधार अगर नहीं दिया जाता है तो मैथमेटिक्स के अंदर इसका आधार ई लिया जाता है, इसको नेपेरियन लोगरिथम बोलते हैं, नेपेरियन लोगरिथम। और अगर अपने पास आधार 10 दिया जाता है, आधार अगर 10 दिया जाता है तो ये सिंपल लोगरिथम कहलाता है, साधारण लघु गुणक, ये साधारण लघु गुणक, या इसको नेचुरल लोगरिथम बोलते हैं। एक क्लास आपको log वाली लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, कभी क्वेश्चन है कोई किसी भी प्रकार का इसके अंदर कन्फ्यूजन नहीं रहे आप लोगों को। तो इसके अंदर क्या होगा, जब आधार 10 लिया जाता है, बेस जब 10 लिया जाता है तो इसको साधारण लघु गुणक या नेचुरल लोगरिथम कहते हैं। जब अपने पास log टेबल देखते हैं, आप कैलकुलेशन करते हैं तो log टेबल देखते हैं, वो सिंपल लोगरिथम होता है। और अगर आधार नहीं दिए गए तो इस स्थिति के अंदर क्या, आधार अपने पास इसके अंदर ई लिया जाता है, और जब आधार अपने पास इसके अंदर ई लिया जाता है तो log x आधार ई, एक ही बात है, आधार नहीं लिखा है तो आधार ई ही माना जाता है। और इसके अंदर क्या, कॉम्पिटिटिव पॉइंट से अपने को एक चीज़ याद और रखनी है, ln x लिखते हैं तो
ln x जब लिखते हैं ना तो इसका मतलब हमारे पास क्या बेस ही है, log x लिख दें या log x आधार ई लिख दें। और अगर अपने पास इसके अंदर क्या यहाँ पे ln लिखा है तो इसके साथ में आधार लिखा नहीं जाता, ये अंडरस्टूड होता है। तो हमारे पास इसके अंदर क्या ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ है, तीनों में कोई भी अंतर नहीं है, तीनों एक ही चीज़ है। तो ये इसके अंदर क्या होता है, नेपेरियन लॉगरिथम होता है, इसको नेपेरियन लॉगरिथम बोलते हैं, NAPERIAN लॉगरिथम। ये नेपेरियन लॉगरिथम्स कहलाता है। तो ये चीज़ अपने को थोड़ी सी स्पेशली ध्यान रखनी है। तो log x आधार लिखें या आधार नहीं लिखें तो ये वैल्यू जो आएगी वो इसके इक्वल आएगी। अब देखिए तो मॉडुलस है वो जीरो कब होगा, साइन x अगर अपने पास इसके अंदर ये वैल्यू चाहे प्लस है चाहे माइनस है, मॉडुलस तो पॉजिटिव होगा ही होगा। और x की वैल्यू अगर जीरो लेंगे तो साइन x अगर अपने पास इसके अंदर का जीरो लेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, इसका मॉडुलस क्या आएगा, जीरो आएगा। साइन x अगर हम जीरो लेते हैं तो x अपने पास इसके अंदर क्या होगा, जीरो के इक्वल आएगा। भी यहाँ पे x की वैल्यू चाहे प्लस में ले चाहे माइनस में ले, कोई वैल्यू लेंगे तो मॉडुलस क्या होता है, जीरो और जीरो से बड़ा होता है। अब अगर ये वैल्यू जीरो कब आएगी, जब अपने पास इसके अंदर क्या साइन x जीरो होगा तब ये वैल्यू जीरो आएगी। और साइन x जीरो होता है तो त्रिकोणमितीय समीकरण आप लोगों ने पढ़ी है, साइन x जीरो होता है तो x का जो मान होता है वो अपने पास इसके अंदर क्या होता है, n पाई, और n है वो अपने पास इसके अंदर क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो ये नीचे वाली वैल्यू जो आएगी वो जीरो की स्थिति के अंदर आएगी, ये अपने पास वैल्यू है इसके अंदर जीरो की स्थिति के अंदर आएगी जब अपने पास साइन x जीरो, ये अपने पास इसके अंदर का जीरो। तो साइन इनफाइनाइट है वो भी इनफाइनाइट होता है, और log जीरो है वो इसके अंदर क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट होता है। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर का ये वैल्यू अपने पास में इसके अंदर क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। और जीरो नहीं होनी चाहिए तो साइन x जीरो होने की स्थिति में जीरो आएगी। और साइन x जब जीरो होता है तो x इजिकल टू क्या होता है, इसका व्यापक मान जो लिया जाता है, जनरल सॉल्यूशन x इजिकल टू n पाई लिया जाता है। तो इसका मतलब x का मान हमारे पास इसके अंदर ये नहीं होना चाहिए, ये होने की स्थिति के अंदर ये मान क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए इसके अंदर का इसका जो डोमेन आएगा वो हमारे पास इसके अंदर का किस तरह से बनेगा, इसका जो डोमेन अपने पास इसके अंदर बनेगा वो इस तरह से बनेगा। इसका डोमेन या इसका प्रांत r माइनस एक्स की वैल्यू ये n पाई, और n अपने पास इसके अंदर का z का। ये थोड़ा ध्यान से करना, ये अच्छे एग्जाम है, उनके अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि इसके अंदर का सिंपल सी चीज़ अपने पास के दिमाग से अपने स्लिप हो जाए। n को जीरो लिखते हैं तो क्या कहलाता है, थीटा इजिकल टू जीरो जाएगा, वो तो इसके अंदर क्या होता है, इसका मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। और अगर अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या इस चीज़ का उल्लेख नहीं किया गया है, इस चीज़ को अगर मेंशन नहीं किया गया है तो हमेशा इसके अंदर का इसका जनरल सॉल्यूशन लिया जाता है। ये त्रिकोणमितीय समीकरण जब आपको कराऊंगा उसे मैं आप लोगों को अच्छी तरह से ये चीज़ और द्वारा क्लियर कर दूंगा मैं। तो इसके अंदर क्या होगा, r माइनस ये जीरो की स्थिति में आएगी, x की वैल्यू क्या होगी, n पाई। तो x इजिकल टू ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के जो मैंने रिजल्ट बताए थे आपको, 9 रिजल्ट बताए थे, उसके अंदर का ये चीज़ आप लोगों को मैंने नोट करवाई थी। तो इसके अंदर का ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाला टॉपिक जब कराऊंगा था तो उस स्थिति के अंदर का आप लोगों को ये फिर वापस मैं रिपीट कर दूंगा। तो ये रिजल्ट याद रखना। तो r माइनस इसके अंदर क्या होगा, n पाई, ये x की वैल्यू है। इसको आप ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट, और x इजिकल टू n पाई, और n अपने पास इसके अंदर का इंटीजर या पूर्णांक है। तो इस तरह से भी दिया जा सकता है, इस तरह से भी दिया जा सकता है, एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये इसके अंदर का इसका डोमेन कहलाएगा। इसके जो क्वेश्चन करें तो आप इसके अंदर का जो द्वारा सामने अपने पास इसके अंदर का ये वीडियो अपने पास द्वारा जब अपने पास देखें तो इस स्थिति के अंदर का इसके क्वेश्चनों को थोड़े से हाथ से प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करो। जो क्वेश्चन डाउट लगे उसको अलग से लिख लो, उसको एक बार दो बार बीच के अंदर के थोड़े से 10 दिनों के 5 दिनों के गैप के बाद में साथ में लिखो। तो उसको जरूर बीच के अंदर का प्रैक्टिस करते रहिए। और फिर भी कोई क्वेश्चन के अंदर का कोई डाउट आता है तो मेरे को इसके अंदर का थोड़ा सा मैसेज करवा देना, मैं आप लोगों को वापस रिपीट कर दूंगा। अब इसी तरह से देखो, एफ एक्स इजिकल टू log x। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था, यहाँ पे बेस नहीं दिया तो बेस अपनी ओर से क्या होगा, ई लिया जाता है। और ई अपने पास इसके अंदर जो होता है वो 2 और 3 के बीच में होता है। ये अपने पास थोड़ा सा ध्यान रखना। इनफाइनाइट सीरीज का +1 में एक चैप्टर आता है, ई की पावर एक्स, एक्स की जगह 1 रखते हैं तो हल करने पर ई की वैल्यू आती है। मोटा सा अपने को रिजल्ट ये याद रखना है, रफ सा रिजल्ट अपने याद ये रख लो, ई की वैल्यू 2 से बड़ी और 3 से छोटी होती है।
ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, उसके अंदर ही टॉपिक आता है, तो अपने को मोटा मोटा सा रिजल्ट याद ये रखना है। ई है वो इसके अंदर लाई बिटवीन 2 और 3, ई की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, 2 से बड़ी होती है, 3 से छोटी होती है। अब आपने बस इसके अंदर क्या होगा, ये आपने बस इसके अंदर अगर दे दिया क्वेश्चन, तो ये डिफाइन कब होगा, जब जिस संख्या का लोग लेते हैं वो अपने बस इसके अंदर क्या होता है, एक्स होता है। तो 1 मिनट के लिए मैं इसका लोग का डोमेन और रेंज बता दूँ आपको द्वारा। पहले भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ रिपीट की थी, एक बार द्वारा रिपीट कर देता हूँ ताकि कोई क्वेश्चन के अंदर कन्फ्यूजन आ रहे। log x इजिकल टू ये ले लिया, यहाँ सपोज करो मैंने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए बेस 10 ले लिया। मैंने पहले भी आप लोगों को ये चीज़ नोट करवाई थी, इसका बेस मैंने सपोज करो 10 ले लिया है। अब स्थिति के अंदर देखो हमने बस इसके अंदर का ये वैल्यू है, तो x की वैल्यू सपोज करो मैं 1 ले लेता हूँ, x की वैल्यू सपोज करो मैं 1 ले लेता हूँ। इस तरह से मैंने x की वैल्यू 10 ले ली है, x की वैल्यू मैंने अपने बस इसके अंदर का 100 ले ली है। बीच वाले मान नहीं ले रहा मैं, एक बार सीधी पूरी वैल्यू ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन आपके दिमाग के अंदर क्लियर हो जाए। तो log एक का log किसी भी आधार पे क्या होता है, ये 0 के इक्वल होता है। एक का log किसी भी आधार पे क्या होता है, अपने बस इसके अंदर का 0 के इक्वल होता है। ये लिखेंगे किसी भी संख्या का log उसी आधार पे क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का log तो कोई भी बेस है उस पर 0 होगा, और log ऑफ एनी नंबर टू दी सेम बेस, किसी भी संख्या का log उसी आधार पे क्या होता है, 1 होता है। और इसको 100 को क्या लिखेंगे, 10 की पावर 2, और पावर अपने पास इसके अंदर क्या होती है, हमेशा आगे आ जाती है। इसका मतलब 2 log 10 बेस 10, इसका मतलब 2 × 1 इजिकल टू 2, ये 2 आ गया। इस तरह से 1000 10,000 इस तरह की जैसे वैल्यू लेंगे तो अपने बस इसके अंदर क्या होगी, इस तरह की पोजीशन बनती है। तो इसमें थोड़ा सा देखिए आप, x अपने पास, अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये जो वैल्यू ले रहे हैं 1 से बड़ी वैल्यू लेते हैं, अगर अपने पास इसके अंदर क्या 1 से बड़ी वैल्यू लेते हैं, log 1 तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 लेंगे तो log 1 की वैल्यू तो क्या होगी, अपने उसके क्वेश्चन के अंदर 0 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 1 से अगर अपने उसके बड़ी ली है, x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी ली है, तो स्थिति के अंदर क्या है, ये तो अपने पास इसके अंदर x है, और ये इसके अंदर क्या होगा, इसका fx है। x की जिस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होगा वो इसका डोमेन हो गया, x की जिस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होगा वो इसका डोमेन हो गया। तो x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी लेंगे, x की वैल्यू 1 से बड़ी ली है तो 1 ले लिए, 10 ले लिए, ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू 1 10 और इस तरह से ले लिए। मैंने बेस क्या ले लिया, 10 ले लिया है, आधार है वो 10 ले लिया है। क्वेश्चन को इजी रूप में समझाने के लिए मैंने ये ले लिया है। तो x की वैल्यू 1 से बड़ी लेंगे तो ये अपने बस इसके अंदर वैल्यू जो आएगी वो इसके अंदर सारी की सारी वैल्यू क्या होगी, अपने बस इसके अंदर x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो सबके अंदर क्या होगा, अपने बस इसके अंदर क्या, ये वैल्यू क्या होगी, log 1 तो 0 हो गया, और 1 से बड़ी अगर कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये अपने पास इसके अंदर वैल्यू जो आएगी वो r पॉजिटिव आएगी, ये अपने पास वैल्यू वो r पॉजिटिव आएगी। और x की वैल्यू अगर अपने पास इसके अंदर अगर 1 लेते हैं तो f(x) क्या आएगा, log 1, और log 1 अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 0 के इक्वल आएगा। log 1 अपने पास इसके अंदर क्या, 0 की वैल्यू के इक्वल आएगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन के अंदर का थोड़ा सा 1 मिनट देखिए, अगर मैंने x की वैल्यू 1/10 ले ली है, x की वैल्यू मैंने 1/10 ले ली है, तो इस स्थिति के अंदर क्या आएगा, ये log 1/10 बेस 10, और 1/10 को क्या लिख सकते हैं, बेस तो 10 है, 10 की पावर -1, और पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी, 10 का log 10 बेस पे क्या होगा, 1 होगा, -1 हो गया। अब इस तरह से मैं x की वैल्यू सपोज करो 1/100 ले लेता हूँ, तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर मान कितना आएगा, 1/100 बेस 10 है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 10 की पावर -2, पावर आगे आ जाएगी, और 10 का log 10 पे क्या हुआ, -1 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में लेंगे, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेंगे तो ये सारी वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी लेंगे, 0 लेंगे तो मान क्या होगा, -∞ आ गया, इसका मतलब मान क्या होगा, परिभाषित ही नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास x तो इसमें कंडीशन है कि 0 से बड़ा होना ही चाहिए, x 0 से तो बड़ा होना ही चाहिए। अब x अगर 0 और 1 के बीच में अगर आ गया, x 0 और 1 के बीच में आ गया, तो इन सब के लिए अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, r नेगेटिव आएगी। तो r इनवर्स की जगह इसको r नेगेटिव लिखते हैं। तो इसका मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लेना, पहले भी आप लोगों को मैंने नोट करवाया हुआ है, बाई चांस किसी के दिमाग से स्लिप हो गया हो या कोई देख नहीं पाए हो तो थोड़ा देख लो। x अगर 1 है, x 0 से 1 के बीच में, और x ग्रेटर देन 1 है,
अगर ये 1 लेंगे तब तो क्या आएगा, x की वैल्यू क्या होगी log 1, ये कितना होगा 0 होगा। और अगर x की वैल्यू इसके बीच में लेंगे, कोई भी मान लेंगे, तो इसके अंदर ये मान क्या आएगा, r नेगेटिव आएगा, वास्तविक ऋणात्मक वास्तविक संख्या, नेगेटिव रियल नंबर। और अगर x 1 से बड़ा होगा तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या सभी एलिमेंट की जो इमेज आएगी वो r पॉजिटिव आएगी, सभी एलिमेंट की इसके अंदर इमेज आएगी वो अपने पास में r पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे तो x है वो इसके अंदर क्या 1, 0 और 1 के बीच में आ गया और 1 से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब इसका जो डोमेन आएगा वो तो r पॉजिटिव आएगा। f(x) = log x है, f(x) = जो log x है, यहाँ बेस अपने पास क्या कुछ भी हो सकता है, बेस e है, tan है, कुछ भी है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसका जो डोमेन आएगा वो तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, r पॉजिटिव आएगा। और ये कितना होगा, r पॉजिटिव नेगेटिव 0 सारे मिलके क्या होते हैं, ये अपने पास r हो जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर ये मान जो आएगा, ये थोड़ा सा याद रखना आप लोगों को। तो log का जो डोमेन होता है वो तो r पॉजिटिव होता है। इसका मतलब हमेशा x का मान है वो रियल वास्तविक संख्या, रियल पॉजिटिव नंबर, धनात्मक वास्तविक संख्या, ये इसका डोमेन होता है। और परिसर जो है वो इसके अंदर का r हो सकता है। तो परिसर अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, r होगा। तो इसके अंदर क्या, ये थोड़ा सा अलग से नोट कर लेना आप लोग। तो इसका प्रांत क्या आएगा, प्रांत या डोमेन, log का डोमेन तो अपने पास क्या होगा, r पॉजिटिव, और इसका जो परिसर आएगा या रेंज होगी वो अपने पास में r की इक्वल होगी। तो ये थोड़ा सा डायग्राम तरफ सा बना लेना, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, तब तो इसके अंदर क्या होगी, इसकी इमेज क्या आएगी, इसका प्रतिबिंब r नेगेटिव, ये अपने पास का ऋणात्मक वास्तविक संख्या है। और अगर x = 1 आएगा तो इसकी प्रतिबिंब कितना आएगा, log 1 क्या आता है 0। और अगर x 1 से बड़ा है तो इसके अंदर क्या होगा, इसका जो डोमेन आएगा वो अपने पास में r पॉजिटिव के इक्वल आएगा। तो ये चीज़ आपने को थोड़ी सी स्पेशली याद रखनी है कि इसका डोमेन जो होता है वो हमेशा r पॉजिटिव होता है। अब देखो मैंने क्वेश्चन जो लिया था, f(x) = log x का मॉडुलस, बेस अगर नहीं दिया तो बेस अपनी ओर से ही मान लीजिएगा। बेस अगर tan या कुछ दिया है जब तो ठीक है, बेस अगर आपको कुछ भी नहीं दिया है तो बेस अपनी ओर से हम e ले लेंगे, बेस अपने पास का क्वेश्चन के अंदर e ले लेंगे। अब ये जो संख्या है ये इसके अंदर क्या होनी चाहिए, मॉडुलस x अपने को पता है कि 0 और 0 से बड़ा होता है। मॉडुलस x अपने को पता है कि इसके अंदर हमेशा इसके अंदर क्या होता है, 0 और 0 से बड़ा होता है किसी भी संख्या का मॉडुलस। इसका मतलब ये जो संख्या है, अगर x का मान अगर 0 आ गया, मॉडुलस x अगर ये मान 0 आ गया तो log 0 तो क्या होता है, -∞ होता है। अगर x का मान 0 अगर इसमें शामिल कर दिया, अगर आपने पास इसके अंदर का ये मान अगर इसमें शामिल कर दिया तो इस स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर का ये मान क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा। तो इसके अंदर का ये जैसे स्थिति आ गई तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का x का मान है अपने पास इसके अंदर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा अगर आप कोई भी संख्या ले लें, 0 के अलावा संख्या चाहे पॉजिटिव ले लें चाहे नेगेटिव ले लें, उसका मॉडुलस क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों संख्या है उसका मॉडुलस अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये मॉडुलस x 0 और 0 से बड़ा है, x 0 और 0 से बड़ा नहीं है। मॉडुलस x है वो 0 और 0 से बड़ा है। यहाँ पे log है वो किसका लिया है, मॉडुलस x का लिया गया है। तो यहाँ पे संख्या चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उसका मॉडुलस तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। और x की जगह 0 ले लिया है तो log 0 क्या होता है, -∞। इसका मतलब मान क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब x का मान 0 नहीं ले सकते, 0 के अलावा हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो इसका जो डोमेन आएगा वो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, इसका डोमेन या प्रांत जो आएगा वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, r0 r-0 या r0 एक ही बात है। 0 को छोड़ के अपने पास इसके अंदर कोई भी रियल नंबर लिया जा सकता है। याद रखिए यहाँ नेगेटिव ले सकते हैं, -x लेंगे तो -x का मॉडुलस क्या होता है, x। ये प्लस है तो भी अपने पास मान पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है क्यों, मॉडुलस है। मॉडुलस तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का मॉडुलस 0 और 0 से बड़ा होता है। पॉजिटिव नेगेटिव का मॉडुलस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर x 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि log 0 क्या होता है, 0 का मॉडुलस 0 और 0 का मॉडुलस 0 और log 0 क्या होता है, -∞ होता है। इसलिए हमारे पास इसके अंदर का इसका जो डोमेन आएगा वो क्या होगा, r-0 के इक्वल आएगा। यहाँ गलती से अगर आपने x > 0 लिख दिया तो आपका क्वेश्चन क्रॉस हो सकता है। तो ये क्वेश्चन थोड़े से केयरफुली करने की जरूरत है।
तो साइन इनवर्स log x अपॉन 3, इसका आधार 3 दे दिए। ये कल मैंने क्वेश्चन है उसके अंदर गलती से यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा साइन लिख लिया था, तो इसके अंदर ये साइन इनवर्स है। अब एक मिनट के लिए देखो, साइन इनवर्स फंक्शन है तो इसके अंदर क्या होता है, x का जो मान आता है वो -1 और +1 के बीच में होता है। इनवर्स वाला चैप्टर कराऊंगा तो इसके डोमेन रेंज में आप लोगों को इसके अंदर के एक टेबल बना दूंगा, वो आप थोड़ा सा 2 बार रीडिंग लगा लेना। तो साइन इनवर्स और कोस इनवर्स के अंदर के x का मान जो होता है वो -1 होता है। साइन इनवर्स और कोस इनवर्स के अंदर x का जो मान है वो -1 और +1 के बीच में लेते हैं, तो इसके अंदर के ये फंक्शन क्या होता है, डिफाइन होता है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या है, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, x हो गया। मतलब ये साइन इनवर्स, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी, x की तरह व्यवहार करेगी। तो इसका मतलब हमारे पास f(x) परिभाषित कब होगा, f(x) परिभाषित कब होगा, ये डिफाइन कब होगा, तो डिफाइन कब होगा, जब log x अपॉन 3 और बेस की तरह 3, ये इसके अंदर क्या होगा -1 और +1, ये दोनों इसमें शामिल है। साइन इनवर्स और कोस इनवर्स दोनों का डोमेन क्या होता है, -1 और +1 के बीच में लिया जाता है। दोनों का जो डोमेन होता है वो -1 और +1 के बीच में लिया जाता है। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर का ये मान आ गया। अब इस चीज़ को जब अपने उसके क्वेश्चन के अंदर अपने पास में हल करते हैं, इस चीज़ को हल करते हैं, तो एक मिनट के लिए देखिए, जैसे log x आधार a इजकल टू और b है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं, a की पावर b इजकल टू x, a की पावर b इजकल टू x ऐसे लिखा जाता है। इसको कैसे लिखा जाता है, log x बदार a इजकल टू b, ये घात रूप है। इसको तो log की फॉर्म ऐसे लिखा जाता है, इस संख्या का log इस संख्या का log इस आधार पे क्या होगा, इसके बराबर होगा। और अगर ये लिखा है तो x का log a आधार पे क्या होगा, b के बराबर होगा। ये अपने पास मान आ गया। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ आ गई है, तो इस चीज़ को अपने पास इसके अंदर हल करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये संख्या क्या होगी, x/3 होगी। ये अपने पास इसके अंदर x हो गया, तो x इजकल टू अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर अगर इस चीज़ को लेंगे तब तो इसके अंदर कितना होगा, 3 की पावर -1। इस चीज़ को अगर हल करेंगे, इस चीज़ को अगर हल करेंगे तो तुम्हारे पास 3 की पावर क्या होगी, -1। और अगर इस चीज़ को हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर मान क्या होगा, 3 की पावर 1। भी अपने पास इसके अंदर का ये स्टेप आ गया। तो इस चीज़ को अगर जैसे हल करेंगे तो इस स्थिति के अंदर तो क्या होगा, ये x हो गया, x/3 x की तरह व्यवहार करेगा, तो इसका मतलब 3 की पावर -1। और इस चीज़ को जब हल करेंगे तो x अपॉन क्या होगा, 3 की पावर 1। अब 3 की पावर -1 क्या होता है, 1/3, तो x/3, तो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर -1 -3 मत कर देना, 1/3 होगा। और यहाँ पे अपने को x का मान निकालना है, तो 3 कितना है, पॉजिटिव है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कट गया, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9 हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास x का जो मान आएगा उसके अंदर कितना होगा, ये इसके अंदर 1 से 9 के बीच में आएगा। तो ये दोनों इसमें शामिल है। तो x का जो मान आएगा ये मान आएगा, और ये इसके अंदर क्या कहलाएगा, इसका डोमेन कहलाएगा। ये अपने पास इसका डोमेन कहलाएगा। तो log की कैलकुलेशन आपको अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके अंदर एक पूरी क्लास आपको लगभग 1-1.5 घंटे की लेंगे, और इसमें आपको सब तरह के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ताकि फिर इसके अंदर का किसी भी तरह की आपके संशय की स्थिति नहीं बने। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा पेपरों के अंदर पूछा गया, ये सेम क्वेश्चन है या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, वो उसके अंदर का सबसे ज़्यादा पूछा गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो log 5x - x²/6, इसका रूट है ये f(x) है। अब इसको अपने को डोमेन निकालना है, इसका अपने को क्वेश्चन के अंदर डोमेन निकालना है। log 5x - x²/4, बेस नहीं दिया तो बेस अपनी ओर से 10 लेने की जरूरत नहीं होती, बेस हमेशा e ही लेंगे, नहीं दिया तो। अब इस चीज़ के अंदर देखो, फंक्शन डिफाइन कब होगा, ये 0 और 0 से बड़ा होगा। ये जो संख्या रूट के अंदर है वो संख्या क्या होगी, 0 और 0 से बड़ी होगी। और जिस संख्या का log ले रहे हैं वो चीज़ क्या होगी, जिस संख्या का log ले रहे हैं 5x - x²/ इसके अंदर ये, तो ये इसके अंदर क्या होगी, ये 0 से बड़ी होगी। इस संख्या का log लेंगे तो ये मान तो क्या होगा, 0 और 0 से इसके अंदर बड़ा होगा। और इसके अंदर क्या है, जिस संख्या के अंदर क्या है log ले रहे हैं, तो log परिभाषित क्या होता है, log का डोमेन क्या होता है, r पॉजिटिव होता है, तो ये मान इसके अंदर क्या 0 और 0 से बड़ा होगा। अब यहाँ पे देखिए,
ये अपने पास इसके अंदर वैल्यू है, तो यहाँ पे अपने पास क्या बेस अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी दे दिया है, ई दे दिया या बेस 10 दे दिया, कुछ भी मान लिया आप, तो इसको लिखेंगे तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6, ये क्या लिखोगे ग्रेटर देन ई की पावर 0। बेस 10 है तो 10 लिख देंगे, ई है तो ई लिख देंगे, बेस नहीं दिया तो बेस ई लेके चलेंगे, अगर दिया हुआ है तो अपने को जो बेस दिया जाता है वो लेके चलेंगे। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये वैल्यू जो आएगी वो इसके अंदर क्या होगी ई की पावर 0, और ई की पावर 0 अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर कितना हो गया 1 हो गया। अब देखो ये सेम वैल्यू है, ये सेम वैल्यू यहाँ पे तो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या आ रही है, यहाँ देखिए ये सेम वैल्यू अपने पास इसके अंदर एक तो क्या 0 से बड़ी आ रही है, और एक इसके अंदर क्या 1 और 1 से बड़ी आ रही है। ये जो सेम वैल्यू है यहाँ पे तो क्या होगी 1 और 1 से बड़ी है, ये 1 इसमें शामिल है, तो ये 1 और 1 से बड़ी है, और इसके अंदर क्या है ये 0 से बड़ी है, तो दोनों में से कॉमन पार्ट कौन सा हो गया, दोनों में से कॉमन पार्ट हमारे पास इसके अंदर ही हो गया। तो इन दोनों को इंक्लूड करेंगे तो अपने पास इसके अंदर रिजल्ट क्या आएगा, ये रिजल्ट आएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऐसे नहीं कि इसके अंदर का इस रिजल्ट को अलग अलग करें, इस रिजल्ट को अलग अलग करें, अननेसेसरी टाइम को ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है भाई। ये दोनों वैल्यू सेम है, ये 0 से बड़ी है, ये 1 और 1 से बड़ी है, इसका मतलब दोनों के अंदर जो कॉमन पार्ट कौन सा है, कॉमन पार्ट है वो इसके अंदर क्या हुआ है, दोनों में से जो कॉमन पार्ट आएगा वही हमारे पास इसके अंदर का इसका सॉल्यूशन होगा। तो हमारे पास इसके अंदर का ये वैल्यू क्या होगी 5x माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा 1 और 1 से बड़ा हो गया, और ये 1 और 1 से बड़ा हो गया, तो इस चीज़ को आपने उसके क्वेश्चन के अंदर अलग से हल कर लो। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 1 और 1 से बड़ा है। अब देखो 6 से मल्टीप्लाई करो, और 6 क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर का कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब इसके अंदर क्या करो, सारी वैल्यू अपने पास इसके अंदर के एक तरफ ले आओ, सारी वैल्यू अपने उसका क्वेश्चन के अंदर जब एक तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास इसके अंदर का किस तरह का रिजल्ट आएगा, सारी वैल्यू एक तरफ लाने की स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर का रिजल्ट किस तरह से आता है, ये देखिए 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और एक चीज़ हम पहले कर चुके हैं, x में या y में जिसमें भी अपने पास इसके अंदर का ये इक्वेशन दी जाती है, असमीका या इनक्वलिटी दी जाती है, तो x की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट गुणांक होता है उसको हमेशा पॉजिटिव बनाया जाता है। तो इसको माइनस से गुणा करके इसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो माइनस से गुणा करेंगे तो ये तो क्या पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और ये +6 हो गया, और निशान क्या कर देंगे उल्टा। अब इसके फैक्टर कर देंगे तो x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। और अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा 2 और 3 इसके क्या होंगे क्रांतिक बिंदु होंगे, क्रिटिकल पॉइंट, और ये वेवी कर्व्स लगाओ तो इसमें सबसे राइट साइड का इंटरवल तो क्या होगा पॉजिटिव होगा। स्टार्टिंग इधर से करनी है, ध्यान रखना, तो प्लस माइनस और प्लस, और अपने को शुरू वाला ये रिजल्ट नहीं लेना है, मैं बार बार आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ, इसमें कोई ध्यान रखना। इसके अंदर जितने भी फैक्टर बनेंगे तो लास्ट के अंदर जो फाइनल रिजल्ट आता है, यहाँ पे देखो वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है लेस देन इक्वल टू 0 आ रही है, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो अगर डिवाइड में वैल्यू होगा तो 0 नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाली वैल्यू 0 हो सकती है। तो इसके अंदर क्या होगा हमारे पास 2 और 3 दोनों इसमें क्या होंगे इंक्लूड होंगे, तो 2 और 3 दोनों इसके अंदर क्या होंगे इंक्लूड होंगे। तो इंक्लूड होते हैं तो इसको ग्राफ में ऐसे शो करते हैं, और इंक्लूड नहीं होते हैं तो इसके अंदर क्या इसको थोड़ा ब्लैंक दिखाते हैं, ऐसे ऐसे ब्लैंक मतलब खाली, इसका मतलब ये इसमें शामिल नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास एक्स का मान कितना हो गया 2 से 3, तो इसकी जो प्रांत या परिसर जो आएगा, ये प्रांत जो आएगा वो 2 से 3, ये 2 और 3 इसमें शामिल है। ऑप्शन देते हैं उसमें ऐसे देते हैं, एक तो जैसे ऑप्शन ये दे दिया, एक ऑप्शन ये दे दिया, 2 शामिल है 3 शामिल नहीं है, 1 2 शामिल है और 3 शामिल। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, क्या कुछ इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जामों के अंदर पूछे गए। थोड़ी सी वैल्यू को चेंज कर देते, इसका पैटर्न ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। अब देखिए ये क्वेश्चन इसके अंदर और लिया गया है, ये अलग अलग तरह के एग्जामों के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, वो क्वेश्चन लिखे हैं मैंने सारे। f(x = log x + 3 अपॉन x² + 3x - 2। अब देखो ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, एक तो जिस संख्या का log ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, इसमें इक्वल टू 0 नहीं आएगा,
लोग अपने पास इसके अंदर का जिस संख्या का लोग लेंगे वो पॉजिटिव आएगा। बेस अपने को क्या है, ई है, ई का मतलब पॉजिटिव है, और कोई बेस दिया है तो वो अपने पास इसके अंदर का पॉजिटिव होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना है, चाहे 1 से बड़ा हो चाहे 1 से छोटा हो, इससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसके अंदर क्या होगा, जो नीचे वाली वैल्यू जिससे डिवाइड करते हैं वो वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। एक तो ये मान क्या होना चाहिए, जिस संख्या का लोग लिया गया वो पॉजिटिव होना चाहिए, और साथ में ये जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसके फैक्टर बनाएंगे तो क्या आएगा, x+1 x+2 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x -1 और -2 नहीं होगा। और इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, x -3 से बड़ा, x अपने पास इसके अंदर -3 से बड़ा। ठीक है, अब देखिए -3 इधर आ गया, -2 ये आ गया, -1 अपने पास इसके अंदर आ गया। तो इससे बड़ी वैल्यू लेनी है आपको, इसका मतलब ये इसमें शामिल नहीं है, ये वैल्यू इसमें शामिल नहीं है 3, इससे बड़ी वैल्यू। और इस वैल्यू में से ये जब वैल्यू 1 और 2 लेते हैं तो ये मान क्या होता है, परिभाषित नहीं होता है। इसका मतलब -3 से क्या होगा, ये इनफाइनाइट, -3 से बड़ा है, और इसमें जो वैल्यू शामिल है वो वैल्यू इसमें से क्या निकाल देंगे। अगर इससे छोटी वैल्यू आती है तब तो अपने को इनका उल्लेख कर देंगे, अपने को जरूरत ही नहीं है। अगर आपने बस इसके अंदर का ये जो कंडीशन आती है, अगर इससे छोटी वैल्यू आती है तब तो अपने को इसके अंदर का इस चीज़ को मेंशन कर देंगे, अपने को आवश्यकता ही नहीं है। और इस स्थिति के अंदर क्या होगा, ये मान और इस मान में से क्या करेंगे, -1 और -2 अपने पास में माइनस कर देंगे। ये इसका प्रांत या डोमेन कहलाएगा, ये इसका प्रांत या डोमेन कहलाएगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन माइनस कर दिया है, अब इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। लोग x -3, नीचे वाली वैल्यू मैंने सेम रखी है, ऊपर x+3 की जगह मैंने x -3 लिख दिया। तो इस स्थिति के अंदर क्या आएगा, x -3 क्या होगा, 0 से बड़ा, इसका मतलब x क्या होगा, 3 से बड़ा हो गया। और नीचे वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। नीचे वाली वैल्यू अपने पास इसके अंदर का 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो जब ये स्थिति बनेगी तो यहाँ पे अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसको जब अपने पास हल करेंगे तो x तो 3 से बड़ा, तो -1 -2 और x की वैल्यू 3 से बड़ी वैल्यू, इसका मतलब ये वैल्यू ये इसमें शामिल नहीं है। तो 3 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली इससे छोटे वाली वैल्यू तो इसमें क्या होगी, खत्म ही हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका जो डोमेन या प्रांत आएगा वो 3 से बड़ा हो जाएगा। फिर ऑटोमेटिकली इसके अंदर का इससे छोटे वाली वैल्यू इसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो x 3 से बड़ा, ये आंसर है। तो क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा आप। इसी तरह से देखिए f(x) = sin log 4 - x² अपॉन 1 - x, ये रूट में ले लिया गया। log sin 4 - x² अपॉन 1 - x, ये जैसे मान लिया है, तो यहाँ पे ये मान आएगा वो क्या होगा, ये मान परिभाषित कब होगा, जब ये मान 0 से बड़ा होगा। इसमें इक्वल टू नहीं लेंगे, क्यों, रूल तो क्या होता है, ये रूट वाली वैल्यू क्या होती है, 0 और 0 से बड़ी होती है, 0 से बड़ी होती है। परंतु जब ये 0 लेंगे तो log 0 क्या होता है, -∞। तो इसलिए इसके अंदर ये जो मान लिया जाएगा इसमें 0 शामिल नहीं करेंगे। अब इसके अंदर देखो जितने भी फैक्टर बन रहे हैं, नीचे वाले के अंदर क्या है, 1 - x है, ये गलती से मैंने x² लिख दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें माइनस कॉमन लेके ख़त्म कर दो, तो इसका मतलब x² - 4 अपॉन x -1, माइनस दोनों में कॉमन लेके ख़त्म किया है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो माइनस से मल्टीप्लाई करके साइन को उल्टा कर देते, एसएमई का ये इनक्वलिटी है उसका साइन चेंज हो जाता। तो या दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई किया या दोनों में से माइनस कॉमन लेके ख़त्म किया। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके फैक्टर कर दो, x+2 x -2 और x -1 0 से बड़ा। अब अपने बस का क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, वैविकर्स बनाओ। तो x = एक तो 1 हो गया, इसको 0 करेंगे तो, इसको 0 करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, इसको 0 करेंगे तो 2 आएगा। एक चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है, सबसे बड़ा मान राइट साइड में, सबसे छोटा मान लेफ्ट साइड में और बीच वाले मान बीच में।
कोई जल्दबाजी के अंदर क्या मान है वो इसके अंदर उल्ट पुल्ट ना हो जाए, ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखनी है। इसको एक बढ़ते क्रम में या घटते क्रम के अंदर लिखा जाएगा, छोटा मान पहले, फिर बड़ा मान, फिर उससे बड़ा मान कितने भी आ सकते हैं। अब आपने उसका ये जो पॉइंट आएगा सबसे राइट साइड का, उसके राइट साइड का जो पोर्शन है वो आपने बस इसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो वह भी करो, सप्लाई करो, तो इसमें सबके अंदर पावर 1 आ रही है, तो इसलिए इसके अंदर क्या प्लस माइनस प्लस ये स्थिति बनेगी। तो प्लस माइनस ये स्थिति बन जाएगी। और यहाँ पे मान क्या रहे, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 कौन कौन सी पोजीशन के अंदर है, पॉजिटिव मान देखो, एक तो इसके अंदर आ रहा है और एक पॉजिटिव मान अपने पास इसके अंदर का इसके अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, ये देखो इसके अंदर नीचे वाली वैल्यू इसके अंदर क्या होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए। तो 1 इसमें शामिल नहीं होगा, ये तो शामिल होगा, ये इसके अंदर क्या होगा, शामिल नहीं होगा। परंतु इसके अंदर देखो यहाँ पे निशान क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है, इसलिए इसके अंदर का कोई भी पॉइंट है उसके अंदर का वो इसमें शामिल नहीं होगा। अगर इक्वल टू साथ में होता है तो इसके अंदर नीचे वाला जो अपने पास 1 है वो 0 नहीं होना चाहिए, जिससे डिवाइड करते हैं। तो इसलिए हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव क्या हुआ है, ये -2, ये -2 है, ये 1 है, ये 2 है। तो -2 से तो 1 हो जाएगा और इसके अंदर क्या होगा, 2 से क्या हुआ, इन्फिनिटी हो गया। और इन दोनों के बीच के अंदर क्या होगा, यूनियन के द्वारा इसको अटैच कर देंगे। तो ये x का जो मान आएगा वही हमारे पास इसका क्या कहलाएगा, ये डोमेन या प्रांत कहलाएगा, ये इसका डोमेन या प्रांत कहलाएगा। अब इसके बाद में देखिए 2 क्वेश्चन और है। log x स्क्वायर आधार 10 इसका रूट लिया गया, log x स्क्वायर आधार 10 इसका रूट लिया गया। तो ये मान डिफाइन कब होगा, ये परिभाषित कब होगा, log x स्क्वायर आधार 10 ये 0 0 से बड़ा होगा। ये अपने पास मान है उसके अंदर 0 0 से बड़ा होगा। अब इसमें देखिए, अब पूरा मान अपने पास इसके अंदर अगर 0 आता है, पूरा मान अगर अपने इसके क्वेश्चन के अंदर अगर 0 आता है तो 0 का रूट क्या होता है, 0 होता है। परंतु इसके अंदर क्या एक चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है कि x स्क्वायर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, जिस संख्या का log लिया जा रहा है वो चीज़ अपने पास क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और x स्क्वायर अपने को पता है कि 0 और 0 से बड़ा होता है, परंतु ये संख्या क्या होनी चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव होनी चाहिए। जिस संख्या का log लिया जा रहा है वो संख्या अपने पास सिर्फ पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसलिए अपने पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, x स्क्वायर वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये 0 से बड़ा आएगा, न कि इसके अंदर इक्वल आएगा। x स्क्वायर तो 0 और 0 से बड़ा होता है, ये हमें पता है, परंतु इसके अंदर क्या जिस संख्या का log ले रहे हैं वो संख्या क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसके अंदर x स्क्वायर सिर्फ पॉजिटिव होने की स्थिति के अंदर ये मान क्या होगा, परिभाषित होगा। पॉजिटिव होने की स्थिति के अंदर ये मान क्या होगा, अपने पास परिभाषित होगा। अब आपने पास इसके अंदर का ये मान, अब इस चीज़ को अपने पास के क्वेश्चन के अंदर हल कीजिएगा। तो यहाँ पे अपने पास हल करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 10 की पावर 0। x स्क्वायर अपने पास इसके अंदर 0 से बड़ा हो गया, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, ये 10 की पावर 0, और 10 की पावर 0 क्या हो गया, ये इसके अंदर क्या 1। 10 की पावर 0 अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, 1 हो गया। तो log अपने पास इसके अंदर क्या होगा, x स्क्वायर अपने पास इसके अंदर क्या पूरी संख्या लेंगे, वो अपने पास इसके अंदर का मान इस तरह से लेंगे। और यहाँ पे अपने पास इसके अंदर क्या ये मान अपने पास इसके अंदर 0 हो सकता है, परंतु x स्क्वायर है वो इसके अंदर का 0 से इसके अंदर का वो बड़ा होगा। x स्क्वायर अपने पास इसके अंदर का 0 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का x स्क्वायर अपने पास इसके अंदर का ये ले लिया। तो x स्क्वायर का मान अगर अपने पास इसके अंदर अगर 1 लेंगे तो इसके अंदर ये मान क्या आएगा, 0 आएगा। और अपने पास का 1 से बड़ा लेंगे तो इसके अंदर क्या मान क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। अब अपने पास देखो इसके अंदर का हल करते हैं, तो x + 1 x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सारे मान एक तरफ लेंगे, नहीं सॉरी ग्रेटर देन 0। अब इसके अंदर क्या हल कर दो, -1 और +1, -1 और +1। अब इसके अंदर क्या सबसे राइट साइड का इंटरवल पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर इसके अंदर क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वैल्यू किसके अंदर आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू एक तो इसके अंदर क्या होगी, इस इंटरवल के अंदर आ रही है, एक पॉजिटिव वैल्यू अपने पास इसके अंदर इस इंटरवल के अंदर आ रही है। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर -∞ से -1
और 1 से इसके अंदर क्या हुआ इन्फिनिटी। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो इसके अंदर क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से तो क्या लिखेंगे -1, और इसके अंदर यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 से इसके अंदर इन्फिनिटी। इसका मतलब हमारे पास इसकी वैल्यू जो आएगी -1 और इससे छोटी वैल्यू, और 1 और इससे बड़ी वैल्यू आएगी। इसका मतलब वैल्यू इसमें शामिल कौन सी नहीं है, -1 और +1 शामिल नहीं है। तो इसके अंदर क्या, एक एग्जाम के अंदर मैंने देखा था ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा हुआ है, इसका जो डोमेन है ये और ये की बात है। तो इसका मतलब हमारे पास ये माइनस अनंत से प्लस अनंत के जो मान है उसमें से क्या हुआ है, ये इधर वाले बीच वाले मान है वो इसके अंदर क्या माइनस कर दो। तो इसका r -1 +1 ये मान इसमें माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका डोमेन आ जाएगा। तो इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से लिखें, दोनों स्थितियाँ अपने बस इसके अंदर क्लियर होनी चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पुरानी राजस्थान बोर्ड की बुक में दिया हुआ था और बहुत अपने आरपीएससी के एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। थोड़ा सा अलग टाइप का सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करना, जल्दी से दिमाग में आता नहीं है, क्वेश्चन इजी सा ही है। ये पुरानी राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर आपको मिलेगा, बाकी बुकों के अंदर बहुत कम मिलता है, या फिर कंपटीशन वाली जो बुक है उसके अंदर मिल जाएगा आपको। 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इजिकल टू 2, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इजिकल टू 2, ये अपने पास इसके अंदर मान आ गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 की पावर y इजिकल टू ये 2 की पावर y क्या लिखेंगे, 2 माइनस 2 की पावर x। अब एक मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग अभी बताया था मैंने आपको 2 की पावर पॉजिटिव है, 2 की पावर नेगेटिव है, 2 की पावर 0 है, बेस 2 है, 1 से बड़ा है, बेस 1 से अगर बड़ा है, पावर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, तो ये मान हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ये कितना आता है 1/8, ये पॉजिटिव, और ये 1, इसका मतलब ये 1 पॉजिटिव। तो इसका मतलब हमारे पास ये मान हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 2 की पावर y लिया है मैंने, तो पावर चाहे पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव है, चाहे 0 है, बेस अगर पॉजिटिव है, 1 से बड़ा है, तो इसके अंदर ये मान हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या, ये मान जो आएगा वो इसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 2 माइनस ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये मान भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इस चीज़ को आप हल करेंगे तो -2 की पावर x, 2 को इधर ले गए, ये हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो निशान क्या होगा, उल्टा हो गया। अब x की वैल्यू देखो आप, x की वैल्यू अगर हम क्या पुट करें कि ये वैल्यू इससे छोटी हो, तो अगर सपोज करो 2 की पावर 1 लेते हैं तब तो ये मान दोनों क्या होता है, इक्वल हो जाते हैं। अगर x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं, x की वैल्यू अगर 1 लेंगे तब तो अपने पास इसके अंदर मान क्या होगा, इससे छोटा हो जाएगा। और अगर इसकी पावर इससे बड़ी लेंगे तो ये मान क्या होगा, बड़ा होगा। 2 की पावर 2 ले ली, 2 की पावर 3 ले ली, तो ये मान क्या होगा, इस मान से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या, ये संभव कब होगा, जब x 1 से क्या होता है, छोटा। 2 की पावर अगर x की वैल्यू 1 लेंगे तो ये मान क्या, दोनों इक्वल होंगे। अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी लेंगे, 1 से बड़ी लेंगे, तो इसके अंदर मान क्या आएगा, फिर अपने पास इसके अंदर ये कथन क्या होगा, सत्य नहीं होगा। 2 की पावर 2 क्या होगा, 4 हो गया, 4 2 से क्या होता है, छोटा नहीं होता है। तो इसलिए x का मान क्या होगा, 1 से छोटा लेंगे। जैसे x का मान 1 से छोटा लेंगे तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर माइनस इन्फिनिटी से क्या होगा, ये इसका डोमेन या प्रांत हो गया। ये जो फंक्शन है उसका डोमेन या प्रांत अपने पास में ये हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आज आप लोगों को करवाए डोमेन के फंक्शन, और पिछले 3 ग्रुप के अंदर के लगभग 3 या 4 इसके अंदर वीडियो जो मैंने डाली है उसमें डोमेन रेंज के जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि किसी भी तरह के क्वेश्चन के अंदर आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो कल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, उसके क्वेश्चन है, उसमें कुछ सिंपल से क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, तो कुछ तो इसके क्वेश्चनों की साथ में प्रैक्टिस करवा दूँ आप लोगों को, और साथ में इसके अंदर के डोमेन टाइप के रेंज के कुछ सिंपल से क्वेश्चन और बनते हैं। उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों का थोड़ा सा साथ में आप लोगों को अभ्यास और कराऊंगा। तो ये टॉपिक ऐसा है कि इसके अंदर का सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है, और यही आपका कॉन्फिडेंस है उसके अंदर का, उसको राइज करेगा। सबसे टफ चैप्टर के अंदर मानते हैं अपने सीनियर लेवल तक। तो अगर ये चैप्टर आपको क्लियर है तो इसके अंदर क्या बाकी चैप्टर वो छोटे छोटे चैप्टर हैं, या फिर इसके अंदर का सेकंड पोर्शन है उसके अंदर का कुछ टॉपिक अपने पास टफ आएंगे, तो इसके अंदर का ये टॉपिक है, इसके अंदर का मैंने डिटेल के अंदर लेके हर तरह के एग्जाम के अंदर IIT लेवल से लेके छोटे से छोटे सीनियर
लेवल तक के एग्जाम में उनके अंदर के ये क्वेश्चन दिए, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को इसके अंदर के अच्छी तरह से इसके प्रैक्टिस कीजिएगा और आपके साथी जो है उनके साथ में भी इस चीज़ को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। ऑल द बेस्ट।